हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके जो बेसिक्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इसके बेसिक्स अच्छे से समझ आए, क्योंकि बेसिक्स अच्छे से समझ आएंगे तभी आप एक्सरसाइज 3.2 ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मैट्रिक्स की एडिशन करना है ना, यानी कि हमें क्या गिवन होगा, हमें 2 मैट्रिक्स दी हो या फिर 3 मैट्रिक्स दी हो, कितनी भी वो मैट्रिक्स दे सकता है और वो कहेगा कि एडिशन करना है। तो इसमें हम एडिशन किस तरीके से करेंगे? देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए यानी कितनी भी मैट्रिक्स की एडिशन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट बात क्या है कि आपको सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें जो ऑर्डर होंगे ना, जितनी भी मैट्रिक्स आपको दी हुई हो, सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो कि ऑर्डर विल बी सेम। ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2x2 की है, तो और अगर आपको दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है तो वो भी आपको 2x2 की ही मैट्रिक्स गिवन होनी चाहिए। तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, यानी इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों जितने रो इसमें हैं उतने ही रोज इसमें होने चाहिए, और जितने कॉलम इसमें हैं उतने ही कॉलम इस वाली मैट्रिक्स में होने चाहिए। यानी दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हो। देखो, अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका, तो देखो एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 3 4 6 प्लस में 1 2 3 4। देखो, अब इसका ऑर्डर क्या है? रो 1 और 2 और कॉलम 1 और 2। इसमें भी रो 1 और 2, यानी कि रो 1 2 है और कॉलम भी 2 है। दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है। अब देखो, इसमें आपको ऐड किस तरीके से करना है। जैसे हम पहले कर रहे थे, A11 को A11 के इक्वल रख रहे थे जब हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में x y z की वैल्यू हमने 3.1 में निकाली थी। ऐसे ही इसमें करना है। जब आपका जो A1 यहाँ पर दे रखा है, जैसे A1 यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर A11 पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो आप इसको ही इससे ऐड करोगे। ये नहीं करना है कि आपने ये वाला लिया 2 लिया और इसको आपने इस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। इसका एडिशन A11 का एडिशन इस वाली मैट्रिक्स के A11 के साथ ही होगा। इसमें A12 जो है, इसका A12 का एडिशन आपको इस वाली मैट्रिक्स के A12 के एलिमेंट के साथ ही करना है। ठीक है, तो देखो जब हमने एडिशन किया तो क्या आया? इसका इसके साथ करना है, तो 2 + 1 इस वाले A12 का इसके A12 के साथ, यानी 3 + 2, और पोजीशन भी वही, ये A12 पर है, ये भी A12 पर, तो ये भी A12 पर ही लिखा जाएगा। उसके बाद इसका एडिशन इसके साथ, यानी कि 4 + 3, और इसका एडिशन इसके साथ, यानी कि 6 + 4। ये हो गया। तो जब आपका एडिशन करके लिखेंगे 2 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गई, ये बात हो गई। ऑर्डर सेम होना चाहिए और मैट्रिसेस जो है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन पर उसी से ऐड होंगी, मतलब कि अपनी अपनी पोजीशन से ही ऐड होंगी। यहाँ पर A11 है तो यहाँ भी A11 पर ही ऐड होंगी। ठीक है, यहाँ A12 है तो यहाँ भी A12 से। ये तो हो गई, एक पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, ऑर्डर इसमें सेम क्यों बोला हुआ है? आप ऑर्डर अलग क्यों नहीं ले सकते? तो देखो, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 3 6 4 5 7 ये ले लिया। ये कितने हैं? रो है हमारे पास 2 और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 3, यानी 2x3 की मैट्रिक्स है। अब मैंने बोला इसे इसके साथ ऐड करो, 6 4 2 9, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। अब देखो, यहाँ पर रो कितने हैं? 2, यहाँ पर भी रो 2 हैं, पर यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 3, यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 2, तो इनके ऑर्डर सेम नहीं है ना। तो देखो अब ऑर्डर सेम ना होने पर एडिशन क्यों नहीं हो पाता वो देखो। तो देखो,
अगर आप एडिशन करने जाओ तो देखो यहाँ पर जो A11 है ये क्या है 2 दे रखा है ना, यहाँ पर A11 पर क्या है 6, तो चलो ये तो ऐड हो गया 2 + 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो A12 पे क्या है 3, यहाँ पर A12 पे क्या है 4, यानी कि क्या होगा 3 + 4। अब देखो यहाँ पर क्या है A13 भी दे रखा है, ये क्या है 6 है, और यहाँ पर A13 तो कहीं है ही नहीं क्योंकि तीसरा कॉलम इसमें गिवन ही नहीं है ना। तो आप 6 को किस वाली मैट्रिक्स से ऐड करोगे, किससे, इस मैट्रिक्स के किस एलिमेंट से आप ऐड करोगे, तो नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें बस इसमें जिस पोजीशन पर मैट्रिक्स का एलिमेंट गिवन है इसमें भी उसी पोजीशन पर जो मैट्रिक्स का एलिमेंट गिवन है उसी से आप एडिशन कर सकते हो, और किसी से एडिशन आप नहीं कर सकते। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके 6 को किसी और से ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये A13 पोजीशन पर गिवन है तो यहाँ भी A13 यानी थर्ड कॉलम गिवन होता, तब आप इस 6 को ऐड कर पाते, पर अभी नहीं गिवन है तो आप एडिशन नहीं कर सकते। इसलिए बोला हुआ है कि ऑर्डर जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते टाइम ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये जो है यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स जो है इसे हम एडिशन लिख दो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल इन एग्जाम्पल नंबर 2। इसे एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो और इसे एग्जाम्पल नंबर 1। इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप एडिशन कर सकते हो, ऑर्डर सेम ना होने पर आप एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या रूल होता है, क्या आपको ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो इसमें आपको क्या करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही है, इसमें भी आपका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम, ऑर्डर विल बी सेम, ठीक है। इसमें भी आपको यही बात याद रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इसका अगर एक एलिमेंट का A11 है तो वो भी दूसरे एलिमेंट के A11 के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल हमने लिया 6 4 3 2, और एक और एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स को इस वाली के साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। मैट्रिक्स ले ली, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 6 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसका A11 है, इसी के A11 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एडिशन में वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो 6 में से 5 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या है 4, 4 - 2 2, यहाँ पर क्या है 3 को इस 1 से माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गए तो 2, और यहाँ पर ये जो 2 की 1 है इसे इस 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 गए तो 1, ठीक है। ये हो गई क्या इसकी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और देखो एक और बात याद रखनी है, आपने जितना आपने मतलब आपके पास 2 मैट्रिक्स थी, उन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपका ऑर्डर वही आएगा जो इन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जैसे इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर भी मतलब आप सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आंसर उसका भी ऑर्डर हमेशा सेम होगा 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। हो गया। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वैसे ही आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी है, सेम टू सेम है, बस आपको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। और इसमें भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर नॉट बी, ऑलवेज ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जब आप एडिशन कर रहे हैं और आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ऑर्डर नॉट बी डिफरेंट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो इसके आगे आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, किस तरीके से आप दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, तीन मैट्रिसेस गिवन है, या फिर कितनी भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको गिवन है, तो आप उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो उसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको इसमें इसके ऑर्डर में आपको क्या याद रखना है कि देखो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, है ना, मान लो कि ये 2x2 की मैट्रिसेस है, तो जो आपको दूसरी मैट्रिसेस गिवन होगी ना, उसमें जो आपका देखो कॉलम का ऑर्डर, कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ पर इसकी रो कितनी होंगी 2, और इसके कॉलम से आपको मतलब नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके कॉलम से आपको मतलब नहीं है। लेकिन देखो जो पहली मैट्रिसेस में जो जितना ही यहाँ पर कॉलम होगा उतना यहाँ पर क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, जो आप दूसरी मैट्रिसेस को कर रहे हो, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल में देखो, और कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं वो भी अभी देखना। जैसे मैंने 2x2 की ही कोई मैट्रिक्स ली, 2 4 6 9, और एक मैंने 2x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस ली, 6 2 1 3 4 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो 2x2 है, और इसका ऑर्डर देखो 2x3 है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इन दोनों के ऑर्डर, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर वो बोलेगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन कभी नहीं लगाना है, ये बस इसी तरीके से रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई का साइन इसमें नहीं लगाना होता। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होती है, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक बार देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको रो लेनी है, पहली रो लेनी है ना, तो पहली रो लेंगे और उस पहली रो को दूसरे वाली मैट्रिसेस के तीनों जितने भी आपको कॉलम दे रखे हैं ना, उन सारे कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि आपने इसका पहला रो लिया है ना, सबसे पहले आपको पहला रो लेना है, पहले रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले से, यानी कि इसके पहले कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रो को लेकर आप ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे, और फिर आप इसी वाली रो को यानी इसी फर्स्ट रो को लेकर आप इस थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने पहली रो को कर दिया, अब दूसरी रो को भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करना है। देखो ये हमने सेकंड रो ले ली, इस सेकंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते कैसे आता है। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या गिवन है हमें 2, यहाँ पे क्या, इसका है ना A11 वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 6 है ना, फिर प्लस का साइन लगाते हैं हम, और इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके 3 के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई में 3। ये हो गई, हमने इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब हमें इसी की फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करना है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको इसके साथ और इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, इसी वाले को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरीके से, 2 को इस 2 के साथ करेंगे और इस 4 को इस 4 के साथ, प्लस का साइन लगाकर, बीच में कैसे साइन होता है प्लस का, तो इस 4 को इस 4 के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई में 4। अब देखो अब इस 2 को आप सेकंड कॉलम के साथ तो कर चुके हैं ना, अब आप थर्ड कॉलम के पास आ जाओ, तो 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का साइन, और इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमने फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को कर लिया, अब आते हैं सेकंड रो के पास। तो सेकंड रो में भी सेम पैटर्न, 6 को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम के 6 के साथ, यानी 6 मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस का साइन, और इस 9 को किससे करेंगे, इस 3 के साथ। ठीक है, इस 9 को हमने किसके साथ किया, इस 3 के साथ। अब देखो अब इस 6 को किसके साथ करेंगे, इस 2 के साथ, सेकंड कॉलम से करना है, फिर प्लस का साइन, 9 को किससे करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो अब हमने सेकंड कॉलम के साथ कर दिया, अब आ जाओ थर्ड कॉलम के पास, तो इस वाले को, यानी कि सेकंड रो है और थर्ड कॉलम, तो 6 को किससे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में,
9 को किससे करेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अब ऐड करके लिख देंगे 6 2 जा 12 प्लस में 12, 2 2 जा 4 प्लस में 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस में 4 2 जा 8, 6 6 जा 36 प्लस में 9 3 जा 27, 6 2 जा 12 प्लस में 9 4 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस में 9 2 जा 18, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो आगे, अब ऐड करके लिख देंगे तो 12 12 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 63, ठीक है। इतना हो गया आपके पास। अब देखो ये, अब इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना है 2 2, यानी कि रो आपके पास कितनी आई है 2 और कॉलम आपके पास कितने आए हैं 3, 2/3 की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अगर देखो आप ना इससे ना डायरेक्ट इसके आंसर का ना ऑर्डर बता सकते हो। देखो किस तरीके से हमने जब लिया था अपना ऊपर, मतलब जो मैट्रिसेस हमने ली थी उसका ऑर्डर क्या था, पहली वाली का 2 2 और दूसरी वाली का क्या ऑर्डर था 2 और 3, यानी कि इसका ऑर्डर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका ऑर्डर लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो आंसर में आपका ऑर्डर कितना आना चाहिए, आंसर में जो है आपका ऑर्डर देखो, ये जो है ये कितने हैं, मतलब इसका रो और इसका कॉलम सेम है, यहाँ से नहीं, जो इसका रो है और इसका कॉलम है वही आपका इसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे इसका क्या है 2 और इसका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपके आंसर का ऑर्डर हो जाता है। चलो इसे आप अभी लीव करो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब मैं आपको इसका ऑर्डर किस तरीके से निकालते वो मैं आपको तब बता दूंगी, ठीक है। अभी आप बस इतना देखो कि आपको मतलब ये बात इसमें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि जब आपके दो मैट्रिसेस हों, दो मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर m मल्टीप्लाई में n है तो दूसरी वाली मैट्रिसेस का जो n है, मतलब दूसरी वाली मैट्रिसेस का जो रो है ना वो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये तो मैंने बता दिया है ना। अब आप प्रैक्टिकली भी एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाती हूँ कि क्यों ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि इसका रो दूसरे वाले का रो पहले वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक और, अब इसमें मैं ना सेम नहीं ले रही, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई 3 लिया और यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया 2 मल्टीप्लाई 2 ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर रो यहाँ पर आपके कॉलम कितने 3, यहाँ पर आपकी रो कितनी है 2, तो ये तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या बताया आपको कि यहाँ पर अगर जितना है उतनी ही रो यहाँ पर होनी चाहिए, जितना कॉलम यहाँ है उतनी रो सेकंड वाली मैट्रिसेस में होनी चाहिए जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ ये वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब देखो, अब इस वाले में आप देखना कि किस तरीके से क्यों ऐसा बोला गया, क्यों ये कंपलसरी बोला गया है, ठीक है, क्यों ऐसा रूल बनाया गया। तो हम इसमें एग्जांपल लेकर समझते हैं कि क्यों ऐसा है। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2/3 की मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर 6 1 3 कॉलम है, 6 2 1 कर लो, 6 2 1 और यहाँ पर 3 1 4, ठीक है। तो 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। अब देखो 2 2 की मैट्रिसेस है 2 4 3 और 1, ठीक है। 2 2 ये इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते टाइम ये देखो मैंने क्या बोला कि ये वाला हमें रो लेना है। सबसे पहले फर्स्ट रो लेते हैं, है ना, फर्स्ट रो, और उसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो देखो जब हमने फर्स्ट रो लिया यानी कि 6 को करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का साइन। अब किससे करते, देखो ऐसे करते हैं ना, और फिर इस 2 को हम किससे करते 3 से, यानी कि 2 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई में 3। अब क्या बचा 1। अब देखो इस रो में 1 के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ बचा आपके पास, किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 6 को तो 2 से कर दिया, 2 को आपको 3 से करना होता है, 1 को आप किससे करोगे, यहाँ पर कोई और थर्ड तो दे ही नहीं रखा जिससे आप कर सको, यानी कि तीसरी कोई रो तो गिवन ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आप नहीं कर सकते ना यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 तो रह ही गया। अब अगर आप
यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई यहाँ 1 आप कर ही नहीं सकते, किसी इस वाले एलिमेंट में किसी के साथ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जितनी रो है, यहाँ पर जितने कॉलम है सॉरी, और यहाँ पर उतनी ही रो के साथ आपको क्या करना हो, यहाँ पर उतनी ही रो होनी चाहिए, इसीलिए ये रूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ आया कि इसलिए हमारा जो ऑर्डर है वो इस तरीके का होना चाहिए जी, जितने कॉलम यहाँ पर है, इसके कॉलम इस वाली के रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप लिख लो, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम जो है वो बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिसेस के रो के, ठीक है। किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। देखो फर्स्ट मैट्रिसेस का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ ली। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है स्केलर से। स्केलर यानी कि क्या होता है हमारा, स्केलर का मतलब होता है हमारे पास कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बस एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। जैसे उसने बोला है कि हमारे पास कोई भी ए मैट्रिसेस गिवन है 2, 4, 6 और 8, ठीक है, ये मैट्रिसेस गिवन है, ये हमारी ए हो गई। अब उसने बोला है कि 2a निकालो, यानी कि 2a का मतलब क्या है कि ना 2 से इस पूरी मैट्रिसेस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ए आपके पास क्या है 2, 4, 6 और 8, और यहाँ पर क्या बोला है 2 से प्रोडक्ट किया हुआ है ए का, यानी कि 2 से आपको क्या कर देनी है, इसके सारे जितने भी इस ए मैट्रिसेस में एलिमेंट है ना, सबको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। इसका मतलब यही है। इस 2a का मतलब क्या है, आपको एक एलिमेंट से नहीं करना है कि आपने सोचा इसको इससे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको इसमें जितने भी इस ए मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, आपको इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी का नाम होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। तो देखो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 2 2 जा 4, 2 को इससे भी करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अब 2 को 6 से करेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। 2 को 8 से करेंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। एक और एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया 6 से, उसने बोला कि 6 से निकालो, है ना। तो 6 से कैसे निकालेंगे, 6 से क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स हमने क्या ली है 2 4 6 8, ठीक है, ये ले ली। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या बताया मैंने कि आपको इस 6 को इस ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके साथ भी, तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 को इससे भी करेंगे 6 मल्टीप्लाई 4, 6 को इससे करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को इससे करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा आपको, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48। ये आपकी क्या आ गई 6 से, जो उसने फाइंड करने को बोला था, ठीक है। यही आपका होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हमने अपने सारे बेसिक्स कंसेप्ट जो 3.2 एक्सरसाइज में आने वाले हैं वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सब अच्छे से रीड कर लिया है। तो आई होप आपको मैंने आज जितने भी ये टॉपिक समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो डिस्कस करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।